हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेकंड पार्ट को। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा, उसकी पहचान और साथ ही साथ दोस्तों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। और जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि पास्ट टेंस में किसी काम का जारी रहना उसमें होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये भी बताया जाता है कि वो कार्य कब से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, अर्थात सिंगुलर या प्लूरल हो, उसके साथ दोस्तों हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। और दोस्तों वहीं पे आपका जो मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो उसमें हम क्रिया के चौथे फॉर्म का अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों और इसके साथ ही साथ अगर समय निश्चित दिया है अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम है तो दोस्तों हम सिंस, और दोस्तों वहीं पर पीरियड ऑफ टाइम दिया है अर्थात अनिश्चित समय है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे उससे आगे अर्थात कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीसरे टाइप सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का थर्ड रूल रहेगा, रूल नंबर थर्ड, यस और नो। ठीक है दोस्तों, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य तो होता है, लेकिन दोस्तों ये किस टाइप का यस नो टाइप है, अर्थात दोस्तों आप इसका जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। इस वजह से दोस्तों इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों इसका कह सकते हैं जो रूल होता है वो ये होता है कि यदि आपका कह सकते हैं कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसका स्टार्टिंग यदि क्या से हुआ है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखते हैं, और बीन के बाद दोस्तों मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करके हम सिंस और फार का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर के बाद उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो रूल होता है, यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया हैड को सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, हैड को सबसे पहले तथा, ठीक है दोस्तों, हैड को सबसे पहले लिखेंगे तथा इसके बाद कर्ता, ठीक है दोस्तों, कर्ता एवं कर्ता के बाद बीन। ठीक है दोस्तों, के बाद क्या लगाना है आपको, बीन एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर सिंस या फार, ठीक है दोस्तों, सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपका ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसका स्टार्टिंग क्या से हो तो दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो इस टेंस की अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हैड होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको वर्ब का चौथा फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म लिख के सिंस या फार लगाना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। पहले आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद दोस्तों बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन चल रहा है तो उसी के बीन में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्ब लिखना है, वर्ब का चौथा फार्म या फिर आईएनजी फार्म कह सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें सिंस या फॉर, जैसा समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। और उसके बाद दोस्तों टाइम लिखने के बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन पर हमें कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या किसान अपना खेत 5 दिनों से जोत रहा था, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, क्या किसान अपना खेत 5 दिनों से जोत रहा था। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से हुआ है, ठीक है। तो क्या से हुआ है प्लस देख रहे हैं इसके अंत में क्या आया है, रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ रहा है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि समय भी दिया है, तो जिसमें कार्य भूतकाल में तो हो, है ना, जारी तो हो, लेकिन उसके साथ उसका समय दिया हो तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखना है ना, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग कर सकते हैं क्या से होने वाला है। तो हैड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है आप देख ही रहे हैं, क्या किसान अपना खेत 5 दिनों से जोत रहा था। तो कौन अपना खेत 5 दिनों से जोत रहा था दोस्तों, किसान। आपको जवाब मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा, द फार्मर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको बीन लिख देना है ना। बीन के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है, इसमें देख रहे हैं किसान का काम क्या है, जोतना, ठीक है। तो जोतने का अंग्रेजी क्या होता है, प्लाउ होता है ना। तो प्लाउ, लेकिन हमें लिखना क्या है, चौथे फॉर्म को, अर्थात ING PLOUGH होता है। तो प्लाउ मीन्स जोतना होता है, ING लगा देंगे तो प्लाउइंग, है ना, प्लाउइंग हो जाएगा। तो हैड द फार्मर बीन प्लाउइंग, है ना, तो जोत तो रहा है लेकिन क्या ऑब्जेक्ट क्या है उसका, अपना खेत। तो दोस्तों अपने लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, है ना। और उसके बाद खेत की इंग्लिश क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। तो प्लाइंग हिज फील्ड। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सिंस या फॉर लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो समय देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया है, 5 दिन से, है ना, 5 दिन से, 10 दिन से, है ना, 2 महीने से, 4 सप्ताह से, 4 साल से, अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो दोस्तों क्या होता है, आपका एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, अर्थात कह सकते हैं ये आपका अनिश्चित समय के सेंस में आता है। इस वजह से हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, ठीक है। तो फार हो जाएगा। उसके बाद आपको समय लिख देना, समय दिया 5 दिन, तो 5 दिन का क्या हो जाएगा, 5 डेज, ठीक है दोस्तों। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हैड द फार्मर बीन प्लॉइंग हिज फील्ड फॉर 5 डेज। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, दूसरा कह सकते हैं, क्या हम उसकी सहायता, ठीक है दोस्तों, 2020 से कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। क्या हम उसकी सहायता 2020 से कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका स्टार्टिंग क्या से हुआ है, अर्थात हमारा जो सेंटेंस है वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों रहा रही दिया, उसके बाद था थे है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। और उसके साथ दोस्तों देख रहे हैं समय भी दिया है, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस न होकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं क्या है, क्या हम उसकी सहायता, ना कौन सहायता कर रहा था। तो दोस्तों हम मतलब जो आपकी सब्जेक्ट है, तो हम क्या होता है, वी होता है। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा पार्ट बताएंगे, हैड बीन तो पूरी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसके बीच में सब्जेक्ट आने की वजह से बीन हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें देखना है कि मेन वर्ब, तो मेन काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सहायता करना, है ना, तो हेल्प करना। तो हेल्प
में सहायता होता है, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म को लिखना है तो आपको क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग। तो उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम उसकी सहायता 2020 से कर रहे हैं, यानी हम सहायता तो कर रहे थे, यानी हमारे सहायता करने का जो इफेक्ट है या फिर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसकी, अर्थात ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम मेल को प्रायोरिटी देंगे, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट हिम। उसके बाद दोस्तों में क्या लिखना है, सिंस या फार लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो समय क्या दिया है, देख रहे हैं कि 2020 दिया है। तो दोस्तों जब भी एग्जैक्ट ईयर दे दे, है ना, सप्ताह का नाम दे दे, महीने का नाम दे दे, ठीक है, तो बजे दे दे, वो सब उसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, है ना। तो इस वजह से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस लगेगा, सिंस। ठीक है दोस्तों, 2020, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हैड वी बीन हेल्पिंग हिम सिंस 2020। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना। यानी देख रहे हैं ये जो सब्जेक्ट और बीन है, इसी के बीच में आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि हमारा कह सकते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लिख देना, और सारी प्रक्रिया दोस्तों आपको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या रमेश इस मकान में, ठीक है दोस्तों, क्या रमेश इस मकान में 5 वर्षों से नहीं रह रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या रमेश इस मकान में 5 वर्षों से नहीं रह रहा था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, प्लस क्या वाला है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपका नेगेटिव भी दिया। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग किससे हुआ है, मतलब क्या से हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हैड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, जो कि यहाँ रमेश दिया है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब मेन वर्ब को पता करना है। तो मेन वर्ब दोस्तों, रमेश का काम क्या है, इस मकान में क्या है, उसका काम रहना है, यानी लिविंग है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, LIVE होता है, लेकिन दोस्तों जब आप ING लगाएंगे तो क्या होगा, आई रिमूव होके ING हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब दोस्तों इसमें देख रहे हैं ई रिमूव हुआ, तो दोस्तों इसका अभी हमने वीडियो बना के रख दिया है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में टेंस वाले में जाके आप देख सकते हैं कि वर्ब के अंत में ING लगाने के क्या रूल होते हैं, उसको दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन वहाँ पे किया है, तो आप जाके वहाँ वीडियो को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बीन लिविंग हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब। उसको दोस्तों में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रह तो रहा था, लेकिन कहाँ, इस मकान में, है ना। तो मकान इंग्लिश क्या होता है, हाउस होता है, तो आपका हो जाएगा इन दिस हाउस। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इन दिस हाउस। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सिंस या फार लिखना है, लेकिन टाइम को देखते हुए देख रहे हैं कि समय क्या दिया है, 5 वर्ष दिया है। तो दोस्तों ये ड्यूरेशन दिया है ना, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, फार 5 वर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 years, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, हैड रमेश नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट टाइप का होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है, WH वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों
जो आपका WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं WH वर्ड कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड को ही कहा जाता है। और दोस्तों WH वर्ड की एक फैमिली होती है, कहने का मतलब उसमें क्या होता है आपका, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, है ना, ये सब क्या होते हैं WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जब कहने का मतलब ऐसा कोई भी कह सकते हैं हिंदी का वाक्य जिनके बीच में क्या आया हो, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, है ना, अगर ये शब्द आ रहा है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उसकी इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों शेष वाक्य हमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करना है। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रूल हो जाएगा दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है दोस्तों, ये सब आपके क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना। तो अगर ये सब बीच में आते हैं तो क्या, आदि शब्द आते हैं तो, ठीक है दोस्तों, आते हैं तो सबसे पहले इनकी मतलब ये दोस्तों जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इनकी अंग्रेजी पहले लिखकर, ठीक है दोस्तों, पहले लिखकर शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम, यानी पहला नियम क्या है दोस्तों आपका, यस नो टाइप वाला है, जो क्या वाला था ना, वही आपका फर्स्ट रूल है ना, प्रश्नवाचक के पहले नियम के अनुसार लिखा जाता है या बनाया जाता है, जो भी आप कह लें, है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले कब, क्यों, कैसे का अंग्रेजी लिखना है, उसके बाद हेड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बीन लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिंस या फॉर लिख के समय को लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आइए इस फॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, यानी पहले आपका क्या होगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है, WH वर्ड्स आ जाएगा, है ना, कब, क्यों, कैसे जो भी आ रहा है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब हेड लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको बीन लिखना है, क्योंकि हेड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये हेड बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आ रहा है ना। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के ING लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, सिंस या फॉर, जैसा समय वैसा यूज, ठीक है। और उसके बाद टाइम लिख के लास्ट में आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल पहले से लिख दिया हूं, इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं समय की बचत होगी। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल है कि वे 15 अगस्त 2005 से क्या कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप पढ़ के आ रहे हो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, अर्थात ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या हो, कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं। तो दोस्तों अगर कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं तो सर्वप्रथम उसकी क्या करते हैं, हम इंग्लिश लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या आया है, तो आपका उसको पहले लिखना है, यानी व्हाट पहले आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों शेष हमें क्या करना है, यस नो टाइप में करना था। उसमें दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब हेड को लिखते थे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, हेड लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वे दिया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बीन, समझ में आया, पहले कब, क्यों, कैसे का अंग्रेजी, अर्थात यहाँ क्या दिया था तो व्हाट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट बीन, सॉरी दोस्तों सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें अब लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि करना, यानी कर रहे हैं दिया है ना, तो एक करना हो गया। मेन आपका वर्ब है, तो डू मीन्स क्या होता है दोस्तों, करना होता है, हमें लिखना है ING फॉर्म, तो डूइंग हो जाएगा, है ना। तो और उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया था, अदर ऑब्जेक्ट दिया है। तो आप उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे दोस्तों, लेकिन समय को देखते हुए। समय दोस्तों क्या दिया है, 15 अगस्त
2005। दोस्तों एकदम बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात एग्जैक्ट टाइम है। इसको हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, है ना। तो सिंस 15 अगस्त, है ना दोस्तों, AUGST, अगस्त 2005 लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका दोस्तों ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस 15 अगस्त 2005। तो आइए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुत्ते 2 घंटे से क्यों भौंक रहे थे। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आपका क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों आया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वाई होता है ना, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद दोस्तों हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, भौंकने का काम कौन कर रहे हैं, कुत्ते कर रहे हैं, तो यानी डॉग्स हो जाएगा, द डॉग्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बीन आपका आ जाएगा, है ना। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, भौंकना। तो भौंकने इंग्लिश क्या होती है, बार्क होता है, बार्क मीन्स भौंकना, लेकिन हमें ING फॉर्म को लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका, बार्किंग हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कहने मतलब मेन वर्ब है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अदर ऑब्जेक्ट दिया, अर्थात कहने मतलब मेन उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे सिंस या फार। तो दोस्तों सिंस फार तो लगाएंगे, लेकिन समय को देखते हुए, समय क्या दिया है, 2 घंटे से, 2 घंटे से, 5 दिन से, 10 महीने से, 20 साल से, अगर इतना ऐसा कुछ आ रहा है दोस्तों, क्या होगा, पीरियड बता रहा है, एक अवधि बता रहा है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार लग जाएगा, है ना। उसके बाद समय क्या दिया, 2 घंटे यानी 2 आवर्स, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका WH वर्ड टाइप का जो 2 एग्जाम्पल थे, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि यदि यही WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो आइए पहले इसके पॉइंट को लिखते हैं, WH वर्ड्स टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों यदि WH वर्ड टाइप अर्थात कब क्यों कैसे बीच में तो आया हो, साथ ही साथ वो क्या हो, उसमें नेगेटिव भी हो, तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमें क्या लिख देना है, नॉट लिख देना, और इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हेड आपका आ जाएगा, हेड के बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसी के बाद क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है ना। फिर उसके बाद बीन, और उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब का चौथा फॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म लिख के ING, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फार लिखना है ना। सिंस या फार लिखने के बाद लास्ट में आपका टाइम आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, बच्चे सुबह से पतंग कहाँ नहीं उड़ा रहे थे, ठीक दोस्तों। बच्चे सुबह से पतंग कहाँ नहीं उड़ा रहे थे, है ना। देख रहे हैं रहा रही की बात था दिया है, तो पता चल रहा है कंटिन्यूअस है, प्लस टाइम भी दे दिया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। यानी समय भी दिया हो प्लस कार्य जारी हो तो भी क्या होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है, प्लस देखना है सेंटेंस कैसा था दोस्तों, लास्ट में आपका क्वेश्चन मतलब मार्क आया, तो पता चल रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। और दोस्तों इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, कब क्यों कैसे वाला, अर्थात WH वर्ड टाइप वाला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे, और साथ ही साथ देख रहे हैं इसमें नेगेटिव भी दिया है ना। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखें, कब क्यों कैसे अंग्रेजी, जो कि यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ दिया है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होता है बताइए, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है। उसके बाद आपको हेड लिख देना है, हेड के बाद दोस्तों सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी पतंग उड़ाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, बच्चे हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, है ना। वाई हैड दी चिल्ड्रेन, है ना। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बीच में हमें नॉट लगा देना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है
है ना, और उसके बाद बीन। और काम देख लेते हैं, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, यानी बच्चों का मुख्य काम क्या है यहाँ पे, उड़ाना, है ना। तो उड़ाने का अंग्रेजी क्या होता है, फ्लाई होता है, FLY, फ्लाई मीन्स उड़ाना। तो FLY ING लगा देना है क्योंकि हमें चौथे फॉर्म को लिखना है ना, तो फ्लाइंग हो जाएगा। ठीक है, तो हैव बीन फ्लाइंग, तो उड़ा तो रहे थे, अर्थात बच्चों का काम क्या उड़ाना है, लेकिन उड़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पतंग पर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, काइट, दी काइट, KIT। ठीक है दोस्तों, काइट। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद हमें समय लिखना है। समय को देखते हुए, तो समय देखने को दिया है सुबह, जो कि एक दिन का एक भाग होता है, सुबह शाम दोपहर अगर ऐसा दिया है तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, वेयर हैड द चिल्ड्रेन नॉट बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप, अर्थात यस नो टाइप प्लस WH वर्ड टाइप, दोनों प्रकार के सेंटेंस प्लस नेगेटिव को कवर किया है। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिरी टाइप की तरफ। दोस्तों जो तीसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें ये होता है कि दोस्तों यदि आपका कोई हिंदी का सेंटेंस है, उसमें दोस्तों कितना, कितने, कौन सा, कौन सी या किसका, अगर ये शब्द आ रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब क्या है, WH वर्ड, फैमिली वाले वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड है। तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी तो हम लिखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है, अगर ये शब्द आते हैं तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों, इनसे संबंधित जो नाउन होते हैं अर्थात जो संज्ञा होते हैं, उसको हम साथ में लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों सारी प्रक्रिया हम वैसे ही करते हैं, अर्थात WH वर्ड टाइप की तरह। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, कितने, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, कितना, कितने, कौन सा या फिर कौन सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा, कौन सी का मतलब एक ही है, इसका क्या होता है आपका इंग्लिश वर्ड विच होता है, और कितने क्या होता है हाउ मेनी, और कितने का विच। ठीक, सॉरी दोस्तों, हाउ मच, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों किसका, आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन, ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन करते समय इनसे मतलब दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, इनसे संबंधित नाउन को, ठीक है दोस्तों, नाउन को साथ में ही लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, ये कितना, कितने, कौन सी, किसका, इससे पहले हमें क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली वाले वर्ड है ना। तो क्या करेंगे, पहले उनको लिखेंगे, तो जो कि क्या हो जाएगा आपका हाउ मच, है ना, या फिर हाउ मेनी, जो आ रहा है दोस्तों उसी को लिखना है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा विच या फिर हुज। अगर ये चारों में से कोई आ रहा है तो आप एक वर्ड लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों जस्ट उसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखना है। उसके बाद दोस्तों नाउन के बाद हमें क्या करना है, अब हेल्पिंग वर्ब हैड को, फिर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों बीन के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के ING अर्थात चौथे फॉर्म का। उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फार लिखना है, ठीक है दोस्तों। सिंस या फार के बाद हमें टाइम लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो कह सकते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है,
कितने खिलाड़ी 3 बजे से क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, कितने खिलाड़ी 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पे कितने है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आया है। तो दोस्तों ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें इसकी इंग्लिश तो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद दोस्तों हमें जस्ट क्या लिख देना है, उसके बाद नाउन लिख लेना। तो आइए पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेते हैं दोस्तों। जो कि आप देख रहे हैं क्या दिया है, कितने दिया है ना। तो कितने दिया है तो दोस्तों क्या करेंगे आप, कितने और कितना में क्या फ़र्क है दोस्तों। कितने की जो इंग्लिश होता है हाउ मेनी होता है, कितना क्या होता है हाउ मच होता है। दोस्तों कितने और कितने में ये फ़र्क है कि जो कितने होता है किसी कह सकते हैं कि संख्या को बोध कराने के लिए, संख्या का कह सकते हैं सेंस कराने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, हाउ मेनी का। और दोस्तों वहीं पे बात करें हाउ मच का, तो दोस्तों इसमें संख्या का बोध नहीं होता बल्कि किसी कह सकते हैं वस्तु की क्वांटिटी का सेंस होता है, उसकी मात्रा का बोध होता है। तो इन दोनों में ही दोस्तों बेसिक फ़र्क है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हाउ मेनी, क्योंकि दोस्तों क्या है कितने खिलाड़ी 3 बजे से क्रिकेट, यानी संख्या पूछ रहा है, तो इस वजह से हाउ मेनी है ना। तो हाउ मेनी, उसके बाद हमें क्या करना है, हेड लिखना है, जो कि पिछले सॉरी दोस्तों हेड नहीं लिखना है बल्कि क्योंकि यहाँ दोस्तों फॉर्मेशन चेंज है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इन वर्ड के बाद हमें नाउन लिखना है। तो नाउन दोस्तों कैसे पता होगा आपको, एक ट्रिक या एक बात ये ध्यान रखना है कि कितना, कितने, कौन सी या किसका के बाद जो अगला हिंदी वर्ड होगा वही आपका क्या होगा, नाउन होगा। जैसा देख रहे कितने खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी आपका क्या है, नाउन है ना, संज्ञा है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, यही हमारा क्या है, नाउन है, ये इसी को हमें ध्यान देना है ना। तो हाउ मेनी प्लेयर्स क्या हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स। उसके बाद दोस्तों सारी प्रक्रिया पिछले जैसे आप करते हैं, हेड आया था उसमें है ना, तो हेड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों देख रहे हैं कि कितने खिलाड़ी 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये संख्या पूछा जा रहा है, तो इस वजह से आपका कहना कि सब्जेक्ट क्या है, यानी खेलने वाला कौन कर रहे हैं, खिलाड़ी काम कर रहे हैं, यानी ये आपका पहले ही आ गया। तो इस वजह से आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, स्थान खाली होगा, इस वजह से बीन आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा है ना। तो हैड बीन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। तो खिलाड़ियों का काम यहाँ पे क्या है, खेलना है। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म को लिखना है, तो प्लेइंग हो जाएगा है ना। तो प्लेइंग, उसके बाद खेल तो रहे थे है ना, लेकिन क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, यानी क्रिकेट इसका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फार लगाना है, लेकिन समय को देखते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं समय क्या दिया, 3 बजे दिया है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों बजे के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं है ना। तो इस वजह से आपको क्या हो जाएगा, 3 बजे दिया है तो आपका सिंस 3 o'clock, 3 o'clock लास्ट में क्वेश्चन है। तो दोस्तों 3 o'clock आप चाहे तो न्यूमेरिकल अर्थात गिनती में भी लिख सकते हैं, या तो चाहे आप 3 मतलब THREE को भी लिख सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर ले है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट है ना, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, रोहन कई दिनों से, ठीक है दोस्तों, रोहन कई दिनों से कौन सी पुस्तक, रोहन कई दिनों से कौन सी पुस्तक को पढ़ रहा था। ठीक है, तो रोहन कई दिनों से कौन सी पुस्तक को पढ़ रहा था। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जो कि कौन सी दिया है। तो कौन सी की इंग्लिश क्या होता है, विच होता है ना। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जस्ट नाउन लिखना है। तो नाउन दोस्तों आपको बताया ना, कौन सा कितने के बाद जो अगला वर्ड हिंदी होता है वही क्या आता है, आपका नाउन होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, जो कि पुस्तक दिया है, पुस्तक मतलब किताब से मतलब दोस्तों, तो आपको क्या हो जाएगा, बुक है ना, विच बुक। उसके बाद दोस्तों हमें हेड लिख देना है, फिर सब्जेक्ट क्या है, रोहन है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रोहन। उसके बाद बीन, और काम क्या है दोस्तों उसका, पढ़ना है। तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है ना। किताबों को पढ़ने के सेंस में हम क्या लिखते हैं, रीड ही लिखा जाता है। तो आपका ING लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग है ना। तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट देखो पढ़ तो रहा था, लेकिन क्या, किताब। तो दोस्तों देख रहे हैं किताब जो कि ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो कहाँ आ गया, आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आ गया। तो वहाँ पे हमें
कह सकते हैं दोबारा बुक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होगा वो क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिंस या फॉर लगाना है। तो दोस्तों समय को देखते हुए समय क्या दिया है, कई दिनों से, है ना, कई दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से, कई सप्ताह से, है ना, बहुत महीनों से अगर ऐसा भी आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये आपका पीरियड बता रहा है, अर्थात ये आपका अनिश्चित समय है। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर कई दिनों से, अर्थात मेनी डेज, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन होगा कि विच बुक हैड रोहन बीन रीडिंग फॉर मेनी डेज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आखिरी जो पार्ट होता है पास्ट टेंस का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि आपको इससे संबंधित कुछ समस्या हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं कि आखिर आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।